मोदी के पियो है तेरी सुन बैन इंसल्ट कर रहे हैं, फोन काट रहे हैं, कभी तेरी है ना मैं मेरा नाम चेंज करा लियो, रिकॉर्डिंग सेव रखी जेकी के रही है मारपीट करी है और करी है, मैं करवाऊं तेरे मारपीट उनसे समझ आई। ये जो धमकी भरी आपने गाली सुनी वो कोई ऐसे वैसे चलते फिरते इंसान ने नहीं बल्कि कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दी है। जी हाँ, वही रोहित गोदारा जो विदेश में बैठकर करोड़ों रुपयों की फिरौती की डिमांड करता है और डिमांड पूरी नहीं हुई तो सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है डिडवाना कुचामन का रमेश रुलानिया हत्याकांड, जिसमें गैंगस्टर के इशारे पर सरेआम बिजनेसमैन रमेश रुलानिया को जिम में गोलियों से छलनी कर मार दिया गया था। हैरानी की बात तो ये है कि इस बार रोहित गोदारा ने फिरौती के लिए पूरे परिवार को मारने की धमकी नहीं दी, बल्कि एक आरपीएस अधिकारी संजय बोथरा जो कि वर्तमान में अजमेर सीओ ट्रैफिक में हैं, उनके खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने के लिए ये धमकी रोहित गोदारा द्वारा कथित तौर पर दी गई है। तस्वीरों में संजय बोथरा को एक्टर सलमान खान के साथ फोटो खिंचवाते हुए आप देख सकते हैं और ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये केस मामूली नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल केस में बदल चुका है। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान के बीकानेर का है, जहां पर बीकानेर पुलिस और गैंगस्टर के गठजोड़ ने पुलिस महकमे के साथ साथ पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा रखा है। जानकारी के अनुसार ये मामला साल 2015 के केस से जुड़ा हुआ है, जहां पर संजय बोथरा के खिलाफ पीड़ित पक्ष अल्ताफ बानो की ओर से मारपीट करने का मामला दर्ज कराया गया था। जांच में आरोप प्रमाणित मानकर चार्जशीट पेश की गई, जिसकी कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। पीड़ित अल्ताफ बानो का कहना है कि उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिसके बाद वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती भी रहीं। यहाँ पे फ्रैक्चर आया था 10 साल पहले की बात है। सर में भी चोट आई थी, मेरे यहाँ पे सर पे चोट आई थी। बता दें कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने 20, 21 और 29 दिसंबर को इमरान, जो कि अल्ताफ बानो के बेटे हैं, उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल कर धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने आईजी/एसपी से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की है। वहीं दूसरी ओर इस हाई प्रोफाइल धमकी के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और नेटवर्क ट्रेल की गहन जांच की जा रही है। पुलिस इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि कहीं किसी शातिर तत्व ने गैंगस्टर का नाम इस्तेमाल कर डर फैलाने और दबाव बनाने की साजिश तो नहीं रची। फिलहाल सवाल यह नहीं है कि फोन किसने किया, बल्कि सवाल ये है कि कानून के दरवाजे तक पहुंचे एक मामले में गैंगस्टर का नाम लेकर आखिर किसे और क्यों डराने की कोशिश की जा रही है। क्या ये न्याय और कानून में अंडरवर्ल्ड की सीधी सादी दखलंदाजी है या किसी अंदरूनी साजिश का हिस्सा? इसका खुलासा खैर जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि संजय बोथरा पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए खौफ का जो तरीका अपनाया गया है, उसने पूरे सिस्टम की सुरक्षा और कानून के राज पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इसके अलावा सवाल उठते हैं कि अगर ये वायरल ऑडियो रोहित गोदारा की नहीं है तो भी अल्ताफ बानो, उनके भाई फिरोज खान और बेटे इमरान और जावेद को जान से मारने की इस तरह से धमकी देना, वो भी किसी आरपीएस अधिकारी के पक्ष में, क्या वो राजस्थान पुलिस और सरकार दोनों पर गंभीर सवाल नहीं उठा रहा है? संजय बोथरा के खिलाफ इसके कारण मेरे को बार बार में वो धमकी दे रहा है। लोकल से पहले तो धमकी दिलाया, लेकिन मैंने माना नहीं, तो अभी वो रोहित गोदारे से मेरे को फोन करा रहा है कि आप राजी पकड़ लो, नहीं तो आपके परिवार को बहुत ज्यादा खतरा होगा। आप खतरा चाहते हो क्या? मैंने कहा नहीं, तो राजी को तो हम नहीं करेंगे, तो आपके परिवार को हम खत्म कर देंगे। संजय बोथरा का मेरे पास बहुत ज्यादा दबाव है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है। थाने में क्या कुछ हुआ आपके साथ? क्या मारपीट? मेरे साथ मारपीट हुई थी, तो मेरा बच्चा वो मिठाई की दुकान पे गया था, वहाँ पे एक ब्लैक शीशे के कारण मेरे बच्चे को उसने अंदर डाल दिया थाने के अंदर। उस कारण मैंने रात भर उसको अंदर रखा। सुबह में गई तो मेरे बच्चे के साथ मारपीटाई कर रहा था। मैंने कहा बताओ आप क्या बात है, आप क्यों मारपीटाई कर रहे हो, क्या आप कोई कलेक्टर लगी हो क्या? मैंने कहा नहीं, कलेक्टर नहीं हूँ, बच्चे की माँ हूँ, मेरे को बताने का हक है आपको। तो उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीटाई की। मैं 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रही थी, मेरा बच्चा भी 3 दिन एडमिट रहा था। उस कारण मैंने मुकदमा दर्ज करा रखा है। आईजी साहब से बात हुई, आईजी साहब ने क्या कहा? आईजी साहब ने कहा आपको मैं सुरक्षित कर दूंगा, पुलिस भेज दूंगा आपके घर पे। मैं कल गई थी, एसपी साहब के पास भी गई थी, आईजी साहब के पास भी आई हूँ, अभी तक कोई मेरे पास सूचना नहीं। एसपी साहब ने कल क्या कहा? एसपी साहब ने पुलिस को बुला लिया कोटगढ़ थाने को, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं है।
कब से कॉल आ रहे हैं? मेरे पास 4-5 दिन से कॉल आ रहे हैं। अंतिम कॉल कब आया? 29 तारीख को। 29 तारीख को आया। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम अल्ताफ है। सर हमारे पास रोहित गोदारा का फ़ोन आ रहा है जो हमें परेशान कर रहा है काफ़ी दिनों से। 20 तारीख से कंटिन्यू फ़ोन कर रहा है, परेशान कर रहा है कि भई संजय बोथरा के खिलाफ हमने एक मुकदमा दर्ज कर रखा है कोर्ट के अंदर 4 दिन चल रहा है उसमें। तो वो कह रहा है कि उसमें राज़ीफ़ा करो, जिसकी डिटेल हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है हमारे पास। और वो हमें बार-बार परेशान करके बोल रहा है कि भई कैसे भी करके राज़ीफ़ा करना पड़ेगा। ऊपर से दबाव आ रहा है मेरे पास, ऊपर से फ़ोन आ रहा है मेरे पास। हमने उसको मना कर दिया कि हम राज़ीफ़ा नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। तो वो लास्ट में हमें बोलता है कि मैं तेरे को जान से मार दूँगा, तेरे घरवालों को मार दूँगा और तुझे राज़ीफ़ा तो करना पड़ेगा। मैंने उसको स्पष्ट मना कर दिया कि मैं राज़ीफ़ा किसी सूरत में नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो। तो वो बोल रहा है कि मैं आपको जान से मार दूँगा और किसी भी सूरत में आपको राज़ीफ़ा करना पड़ेगा, लेकिन हम राज़ीफ़ा नहीं करना चाहते, इसलिए हम आईजी साहब के पास आए हैं अभी। और आईजी साहब ने बोला कि आज दिया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार और मेरे अगर कुछ भी होता है मेरे परिवार और मेरे को, तो उसका पूरा जिम्मेदार संजय बोथरा है, जो उसका होगा। और मेरी और फिर रोहित गोदारा कौन है का संजय बोथरा, किस पद पर है, क्या कुछ पुराना मामला है? सर 2016 में हमारा एक मुकदमा हुआ था जो संजय बोथरा के खिलाफ हमने किया था। और अभी वो अजमेर में है, डिप्टी है शायद, और उसके लिए परेशान किया जा रहा है। पहले क्या थे, क्या मामला हुआ, क्या मार पहले हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज किया था उन्होंने, जिसमें हम बरी भी निकले थे। उसके मेरी माता राम को उन्होंने मारपीट की थी और थाने के अंदर, और हमने वो मुकदमा दर्ज कराया था। तू मोदी की पीओ है तेरी सुन बैन इंसल्ट कर रहे हैं, फोन काट रहे हैं, कभी तेरी है ना मैं मैं मेरा नाम चेंज करा लियो, रिकॉर्डिंग सेव रखी जेकी के रियली मारपीट करी है और करी है, मैं करवाऊं तेरे मारपीट उनसे समझ आई। तू मोदी की पीओ है तेरी सुन बैन इंसल्ट कर रहे हैं, फोन काट रहे हैं, कभी तेरी है ना मैं मेरा नाम चेंज करा लियो, रिकॉर्डिंग सेव रखी जेकी के रियली मारपीट करी है और करी है, मैं करवाऊं तेरे मारपीट उनसे समझ आई।